जय किशोरी के गलत बयान पर शास्त्र सम्मत उत्तर। इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तब स्त्रियों को भी ब्रह्म हत्या का ये मतलब उसमें बांट करके स्त्रियों को भी मिला था। तब स्त्रियों ने पूछा था कि हमारा भला कैसे होगा, हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। तब इंद्र महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि इसी से तुम्हें संतान उत्पत्ति होगी, ये साथ में वरदान भी दिया था। तो स्त्रियों को समझना चाहिए, संतान उत्पत्ति से माता बहनों को बताएं कि संतान उत्पत्ति होती है, परंतु ये ब्रह्म हत्या है। इस कारण से मंदिरों में प्रवेश का निषेध होता है। निषेधाज्ञाएं पुरुषों के लिए भी हैं बहुत स्थानों पर। ये तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिना जनेऊ के ब्राह्मण भी मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं, पूजा के अधिकारी नहीं। ब्राह्मणों के लिए भी, पुरुषों के लिए तो विशेष रूप से सबसे ज्यादा नियम है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आजकल एक वक्तव्य बहुत वायरल हो रहा है जो कथावाचिका जय किशोरी जी के द्वारा दिया गया है। मासिक धर्म के बारे में दो कुतर्क उन्होंने किए हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था कि रजस्वला जब होती हैं तो उसमें डेट आती है, अचार को हाथ लगाने से अचार खराब हो जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, पूजा से नहीं करने दिया जाता, क्यों? मित्रों, पूर्व में भी हमने वीडियो बनाई थी इस पर, तो आपको पुनः बता दें। प्रेमानंद महाराज की बात का हमने खंडन किया था बिना नाम लिए, पर अब ले दिया है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। अब जय किशोरी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने उत्तर दिया, बोले कि 9 महीने एक माँ पेट में बच्चे को रखती है और ब्लड को उस बच्चे से सींचती है, बच्चा उसको ग्रहण करता है, तो वो क्या इम्प्योर होगा? हम सभी इम्प्योर हो गए। द्रौपदी को बचाने के लिए श्री कृष्ण क्यों आते? जब वो रजस्वला थी उस अवस्था में बचाने के लिए क्यों आए? अचार रजस्वला स्थिति में नहीं खाया जाता, खाने से उसमें स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसीलिए बातें जोड़ दी। बीच में कुछ लोगों ने खराब कर दिया। तो अब ये बात सुनकर शास्त्रज्ञ अपना माथा पीटे या अपना सिर खुजाएं, क्योंकि ऐसी मूर्खतापूर्ण कुतर्क का क्या उत्तर दें? भागवत कथा करती हैं, भागवत कथा करती हैं, भागवत में ही वहां पर देख लेती, उसका उत्तर मिल जाता। परंतु ये भागवत कभी पढ़ी नहीं, खोल करके देखी नहीं, उसके पास से भी गई नहीं, केवल भागवत कथा करने बैठ गई। सर्वप्रथम तो व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन इन्होंने किया है। स्त्रियों को माताएं क्षमा करें, मैं स्त्री विरोधी नहीं हूं, शास्त्र की बात मैं कर रहा हूं। यदि किसी को लगता है कि नारी विरोधी हूं तो पहले आप भागवत पढ़ के देख ले। मातम्य में ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, व्यक्त वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। व्यासपीठ स्वयं एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं। माताओं के लिए और बहुत से कर्म हैं, बच्चों को सुशिक्षित करना, संस्कार देना। आजकल तो खैर डिपार्टमेंट और भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हर क्षेत्र में है। धर्म का मामला जहां पर है, धर्म का मामला तो बड़ा पेचीदा है, पेचीदा का बड़ा कठोर है। भावना पर शास्त्र नहीं चलते कभी भी। तो भागवत मातम्य में चतुर्थ या पंचम अध्याय में लिखा है। अब इन कुतर्कों का जवाब देते हैं। मोहतरमा कहते हैं कि अचार खराब हो जाता है, ये बातें जोड़ दी गई। भाई बड़े बूढ़े इसका मतलब पागल थे, बेवकूफ थे, झूठ बोला उन्होंने। भाई आप कहते हैं कि 9 महीना माँ ने पेट मतलब ये जो खून से सींचा तो सभी इम्प्योर हो गए। भाई खेत में मलमूत्र त्याग किया जाता है, वो खाद का काम करता है, बहुत अच्छी खाद बनती है, तो इसका मतलब मलमूत्र ग्रहण करने योग्य हो गए। उसी प्रकार की कुतर्क आप कर रही हैं। तो ये तो हो गया आपकी इस बात का जवाब। दूसरा कहा, द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान कृष्ण कहाँ से कैसे क्यों आते? भाई आप या तो आप अनपढ़ हैं, हमने पढ़ी लिखी नहीं है, आपने सुनाई बातें बोल दी हैं।
या आप झूठ बेकारी हैं लोगों को। जय किशोरी जी, महाभारत में पहले दिखा दीजिए कि भगवान कृष्ण कहाँ गए द्रौपदी को रजस्वला स्त्री बचाने के लिए। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अव्यक्त रूप से गए थे। उन्होंने द्रौपदी के लिए वस्त्र उतार लिया था। यूं तो भगवान चराचर में सब जगह समझाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र रूप में बचाया था, वस्त्र बढ़ा दिया था। और द्रौपदी किस अवस्था में लाई गई थी? क्या अपनी मर्जी से गई थी? द्रौपदी को घसीट करके बालों से पकड़ करके ले जाया गया था, अपमानित करने के लिए, भरी सभा में निरस्त्र करने के लिए, एक वस्त्र में। तब उसने भगवान कृष्ण से पुकार की थी, ठीक है ना। तब भगवान कृष्ण ने अव्यक्त रूप से वहां पर वस्त्र बढ़ाए और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। आप इतना झूठ बड़ी साफ गोई से कैसे बोल लेती हैं? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, भागवत पुराण, क्षमा चाहूंगा, महाभारत में ये आप पढ़ सकते हो सभा पर्व में। सभा पर्व में है, सभा पर्व में पढ़ सकते हो आप। ये जहां पर द्रौपदी का चीरहरण किया था, ये सारा प्रकरण उसमें लिखा है। और भगवान ने वस्त्र अवतार लिया था और द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। द्रौपदी जबरदस्ती लेकर गई थी वहां पर सभा में, अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी। तो अब यहां पे बताते हैं, भागवत पुराण में ही लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, वृत्रासुर के वध के लिए जब ऋषियों ने कहा था इंद्र से, तो इंद्र ने डर जताया था कि विश्व रूप का वध मैंने किया था, तब मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। 5 भागों में वो ब्रह्म हत्या बांटी गई थी, वृक्षों को, नदियों को, चंद्रमा को और इसमें स्त्रियों को। तो मित्रों, ये रज जो है, रजस्वला जो है, यहाँ पर ब्रह्म हत्या का रूप है। इसी कारण से मंदिरों में निषेध होता है, पितरों के लिए रोटी निकालने का निषेध होता है, जल को स्पर्श करने का निषेध होता है। तो यहाँ पर तुम अछूत की बात कह रही हो। मनुस्मृति में तो कहा है, आपने पढ़ी नहीं है, इसने सुनी होगी। मनुस्मृति में तो लिखा है, ये 4th अध्याय में 43वां श्लोक है, वहां पर तो लिखा है कि जो पुरुष रजस्वला स्त्री का स्पर्श करता है या उसका प्रसंग करने वाले पुरुष की आयु क्षीण होती है, तेज बल सब नष्ट हो जाता है। और यहां पर पराशर स्मृति में अध्याय नंबर 7 में लिखा है, 16वां श्लोक है, 16 वो 13वां 14वां 15वां 16वां, वहां पर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़कर बता देता हूं। यदि 2 ब्राह्मणी रजस्वला को परस्पर में स्पर्श कर लें तो प्रत्येक स्त्री दिन में 2 बार व्रत करे तब शुद्ध होगी। यदि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करने से, चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध होती है, परंतु रज की निवृत्ति होने पर ही देव कर्म और पितृकर्म के लिए शुद्ध होती है। ये तो पराशर स्मृति लिखी है। तो पराशर ऋषि ने ऐसे ही जोड़ दी क्या? आपने शास्त्र अध्ययन किया नहीं, आप शास्त्र अध्ययन कीजिए। शास्त्रों की पालना का आवश्यक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने ही महाभारत में कहा है, भगवत गीता में है। पर आप गीता की बात क्यों नहीं प्रचारित करती सबके सामने? मित्रों, ये छद्म नारीवादिता को बढ़ावा देने वाली बात है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में नारियों की जो यश को बढ़ाने के लिए अनेकों बार ऐसे वर्णन हैं, ठीक है ना। देवी भागवत है, और बसंती और शारदीय नवरात्रों में देवियों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, हमारे तो ये कहा गया है। तो अगर ये बात स्पर्श की बात यहाँ पे लिखी है, तो मतलब इससे अछूत, मतलब ये यहाँ पर गलत हो गया क्या? ब्रह्म हत्या का है। यदि कोई पुरुष बिना नहाए मंदिर में जाए या घर में पूजा में श्री विग्रह को हाथ नहीं लगा सकता, मांस खाया हो, शराब पिया हो, ठीक है ना, झूठा हो,
नास्ती को नहीं स्पर्श करने के योग्य, वो भी अछूत होता है। अरे ब्राह्मणों में जो व्रात्य है, अंत्यज है, वो भी अस्पृश्य है, वो भी स्पर्श नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं जा सकता। ठीक है ना। अनेकों नियम हैं, हमारे लिए तो पहला है, आपके लिए तो वो सब भगवान का एक नियम है, यही नियम है। पुरुषों के लिए तो अनेकों नियम हैं। यदि शराब पी ले ब्राह्मण जो है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है। यदि जनेऊ का एक धागा टूट जाए तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। गलती से मांस खा ले तो प्रायश्चित करना पड़ता है। खड़े होकर पेशाब कर ले तो प्रायश्चित करना पड़ता है, तब अशुद्ध हो जाता है। तो पहले शास्त्र की पालना करें। अनुराग कृष्ण जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर इनको जवाब दिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।